वेलकम बैक करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो के अंदर हम जो समझने जा रहे हैं वो है एडवांस मेथड्स ऑफ एरे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है मैप। अब मैप क्या करता है? क्रिएट अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट। तो इस चीज को समझने के लिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो सबसे पहले क्या समझना है हमने? मैप फंक्शन। ओके, तो मैप फंक्शन समझने के लिए मेरे पास ऊपर एक एरे है, तो मैं इस पर मैप अप्लाई करूंगा। तो मैप के बारे में ये याद रखना कि ये एक नई एरे आपको रिटर्न में देगा। तो मैं नई एरे के लिए यहाँ पर लेट न्यू एर का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं वो जो नई एरे होगी वो स्टोर करूंगा। तो इस एरे पर जो मेरे पास पहले से मौजूद है इस पर मैं मैप लगाऊंगा। एर डॉट मैप। मैप लगाया। मैप लगाने के बाद यहाँ पर मुझे एक फंक्शन देना है। अब ये फंक्शन डिफरेंट सिंटैक्स के अंदर आप दे सकते हो, तो मैं इसका जो भी सिंटैक्स यूज करूँ आपको समझ आनी चाहिए। मैं यहाँ पर एलिमेंट लिख दूंगा। एलिमेंट लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? जो एलिमेंट है उसे मल्टीप्लाई करके 2 से रिटर्न कर दो। तो अब देखना, अभी तक तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो क्या करूँगा मैं? ये जो नई एरे है जो मैंने बनाई थी, कंसोल डॉट लॉग करूँगा इसे न्यू एर को। ठीक है, जब मैंने इसे प्रिंट किया तो देखो जो पहली एरे थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पहली एरे है 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसने न्यू एरे रिटर्न कर दी है। आप देखो यहाँ पर पहले पर 2 है, दूसरे पे 4, तीसरे पे 6, 8 और 10। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे 20 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करो हर एलिमेंट को, ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन दिया है। अब इस फंक्शन को आपने समझना है। ये फंक्शन हर एक एलिमेंट पर अप्लाई होगा। किसके हर एक एलिमेंट पर? जिस एरे पर हमने मैप फंक्शन को अप्लाई किया है। ठीक है, तो अब 20 से मल्टीप्लाई होंगे ये सारे एलिमेंट्स और फिर एक नई एरे को रिटर्न किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई होने के बाद नई एरे हमारे पास आ गई। तो ये था मैप फंक्शन। अब चलते हैं हम अपने दूसरे फंक्शन पर जो कि है फिल्टर फंक्शन। क्रिएट अ न्यू एरे विद ओनली द एलिमेंट्स दैट पास अ कंडीशन। इसमें एक कंडीशन दी जाती है। इसे देखने के लिए मैं लिखूंगा फिल्टर फंक्शन। ओके, ये मैंने कमेंट लिखा है। अब देखते हैं फिल्टर फंक्शन कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पर तो न्यू एरे आएगी ना, तो मैं फिर से एक न्यू एर बना लेता हूँ वेरिएबल। अब मैंने फिल्टर का फंक्शन लगाना है इस एर पर जो हमारे पास पहले से है, तो इस पर मैं लगाऊंगा फिल्टर। अब फिल्टर में मुझे एक कंडीशन देनी है। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे एक फंक्शन देना पड़ेगा। तो मैं फंक्शन देता हूँ, मैं कहूँगा यहाँ पर मैं ई लिख लेता हूँ कि इसका जो भी एलिमेंट आएगा वो इस ई के अंदर पहले स्टोर होगा। अब कंडीशन मैंने कौन सी देनी है? कंडीशन देनी है जो ई है उसका जो मॉड है 2 के साथ वो 0 आना चाहिए। यानी ये एक कंडीशन है इवन नंबर्स की। तो अब मैं प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग जो न्यू एर है उसे मैंने प्रिंट करना है। तो देखना इसके अंदर सिर्फ इवन आएंगे, 2 और 4 आ गया। अगर मैं आड को करना चाहता हूँ तो नॉट इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो यहाँ पर आड आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्टर फंक्शन की भी समझ आ चुकी है। इसके अंदर यहाँ पर एक कंडीशन दी जाती है। फंक्शन के अंदर जो जो एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसे रिटर्न किया जाएगा, बाकी एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं किया जाएगा। और इन दोनों केसेस में मैं आपको एक बात समझा दूं कि ये जो एरे है ये सेम ही रहेगी। जो पहली वाली एरे है ना उसे कुछ नहीं होगा। तो चलते हैं अब अपने तीसरे मेथड में जो कि है रिड्यूस। अब रिड्यूस क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करता है रिड्यूसेस द एरे टू अ सिंगल वैल्यू लाइक टोटल सम या कोई भी और चीज हो सकती है। तो इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब समझने जा रहा हूं मैं रिड्यूस फंक्शन को। रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मैं लेट सम कर लेता हूं क्योंकि मैं इन सबको ऐड करने वाला हूं। तो किस पर अप्लाई करूंगा? एर पर। और इसमें क्या अप्लाई करना है? रिड्यूस। अब रिड्यूस क्या करना है? यहाँ पर फिर मैं एक फंक्शन दूंगा। फंक्शन का बहुत ज्यादा काम होता है। इन सारे जो भी मेथड्स हैं इनमें फंक्शन का बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, अगर आपने फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर के फंक्शन वाली वीडियो देखें, आपको समझ आए कि फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर दूंगा ए और बी, और मैं क्या करूंगा ए और बी को प्लस करके, ठीक है, ए क्या होगा? पहला एलिमेंट होगा, बी दूसरा एलिमेंट होगा। तो इनका जो आंसर आएगा वो किस में स्टोर होगा? वो स्टोर होगा सम में।
तो मैं सम को प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर इन सब का सम आ गया। अगर मैं कहता हूँ इन सब को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर मैं ऑपरेटर चेंज कर दूंगा, तो ये देखो इन सब को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो यहाँ पर आ गया। सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिड्यूस की भी समझ आ चुकी है। अब चलते हैं फॉर ईच पर। फॉर ईच एरे के अंदर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ये क्या करता है, रन अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट या एवरी एलिमेंट इन द एरे डज नॉट रिटर्न अ न्यू एरे। ये चीज समझनी है, ये न्यू एरे है ना, वो रिटर्न नहीं करता। ठीक है। अब जो मैप है वो भी यही काम करता है, लेकिन मैप क्या करता है, एक न्यू एरे रिटर्न करता है, लेकिन ये न्यू एरे रिटर्न नहीं करेगा। तो इसे समझने के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फॉर ईच। फॉर ईच इसे लूप भी कहते हैं, हम यहाँ पर मेथड लिख लेते हैं फॉर ईच मेथड। फॉर ईच में क्या होगा, मुझे क्या करना है, इस एर पर फॉर ईच लगाना है। अब फॉर ईच लगाने के बाद मुझे यहाँ पर एलिमेंट मतलब एक फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें मैं एक एलिमेंट या ई भी ले सकते हैं या ए भी ले सकते हैं, ये एक पैरामीटर है। ठीक है। तो ये पैरामीटर कहाँ से आएगा, जिस एरे पर ये अप्लाई हो रहा है उसके एलिमेंट्स 1 बाय 1 ये पैरामीटर बनेंगे। ओके। अब क्या करना है, वो जो ए है, जो एलिमेंट जो पैरामीटर बना है, उसे मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 से। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा जब एर को, तो देखना क्या इसमें कोई चेंजिंग आई है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आई। अब चेंजिंग कहाँ पर आई है, चेंजिंग आई है यहाँ पर। ठीक है। आपने क्या करना है, इसे कंसोल करना है। अब अगर मैं यहाँ पर जो मैप फंक्शन है उसकी तरह लिखूंगा मैप लेट न्यू एर, तो यहाँ पर न्यू एर को कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग न्यू एर। इसे खत्म करता हूँ पहले। तो क्या यहाँ पर प्रिंट होकर कुछ आएगा, नहीं आया, क्योंकि इसने मुझे कोई चीज रिटर्न ही नहीं की। तो करेंगे कैसे इसे प्रिंट, इसे ना मैं कंसोल कर देता हूँ, यहाँ से इसे खत्म करो। अब मुझे यहाँ पर इसे कंसोल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई भी चीज भी नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो गलत अप्लाई हुआ है। ये गलती मैंने इसलिए की है क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स जब मैं डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ तो ये गलती मुझसे भी होती है। अब इस चीज को कैसे हमने करना है, अप्लाई करना है, तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए फॉर ईच लूप को अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, एर लूंगा, एर और उस पर फॉर ईच अप्लाई करूंगा। फॉर ईच के लिए यहाँ पर फिर से मुझे फंक्शन देना पड़ेगा और उसमें एक पैरामीटर, और पैरामीटर पास करवाने के बाद मैं यहाँ पर कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग। उस जो एलिमेंट है जो यहाँ पर पैरामीटर के अंदर आया उसे मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। तो देखना यहाँ पर इसके एलिमेंट्स 1 बाय 1 प्रिंट हो चुके हैं। अब रही बात इसकी रिटर्न की, तो ये यहाँ पर कोई भी शय रिटर्न नहीं करता। आप अगर इससे रिटर्न मांगोगे तो ये अनडिफाइंड आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, लेट, और यहाँ पर लिखूँ न्यू एर जो कि मैप में हमने लिखा था, और यहाँ पर सिंपल मैं कंसोल डॉट लॉग करने की बजाय ई कर देता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग जब मैं न्यू एर करूंगा तो यहाँ पर अनडिफाइंड आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो फिल्टर फंक्शन है ये होता तो मैप की तरह है, लेकिन ये कोई शेयर रिटर्न नहीं करता। उम्मीद करता हूँ कि आपको एडवांस मेथड्स ऑफ जावास्क्रिप्ट की जो एरे हैं उनकी समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।